गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इंटीजर्स, जो कि उस दिन हम लोग छोड़े थे, लेकिन इंटीजर्स पढ़ने से पहले 2 पॉइंट्स छूटे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन रेशनल नंबर पे और इरेशनल नंबर पे कुछ पॉइंट्स छूटे हुए हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। पहली पॉइंट रेशनल नंबर में छूटी हुई है। रेशनल numbers between two rational numbers A and B। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है? ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स and k is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and so on। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, जहां ए पहली परिमेय संख्या और बी दूसरी परिमेय संख्या है। के की वैल्यू हम क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे। इसे हम एक एग्जांपल द्वारा समझना चाहेंगे। एग्जांपल द्वारा हम समझ रहे हैं, जैसे 1/2 और हिंदी में लिख दे रहे हैं हम 1/3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स between 1/2 and 1/3। बात करें सॉल्यूशन की, जिसको हम हिंदी में हल बोलते हैं। फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। हियर a इज इक्वल्स टू 1/2। यहां पर a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू हमारी कितनी है? 1/3 है। b इज इक्वल्स टू 1/2। देन a और k इज इक्वल्स टू, पहले हम क्या रख लेंगे? 1। k इज इक्वल्स टू यदि हम 1 रखते हैं, a के प्लस b अपॉन k प्लस 1 के अकॉर्डिंग 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और बाई में 2। इसको यहां पे आप देख लेंगे सोल्यूशन इसका ऊपर के साइड। यहां पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 अपॉन 2। ये आ गया आपका 5/2, 6 जा 12। ये आपका पहला रेशनल नंबर निकल करके आ गया 5/12। पहला रेशनल नंबर निकल के आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरे रेशनल नंबर की यदि बात करेंगे
कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस k की वैल्यू हमको चेंज कर देनी है। जहां पे हमने k इज इक्वल्स टू 1 रखा है, वहां पे अब k इज इक्वल्स टू कितना रख देना है, हमको 2 रख देना है। k इज इक्वल्स टू कितना रख देना बेटा, 2 रख देना है। अब k की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। जैसे ही k की वैल्यू हमने 2 पुट की, 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 अपॉन में 2 प्लस 1, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 4/3 और बाई में 3। इसको यहाँ सोल्यूशन देख लीजिएगा आप लोग, 4/3 बाई में 3, 4/3 होल बाई 3, 4 बाई कितना आ गया 9। ये सेकेंड रेशनल नंबर आ गया। बोले सर ऐसे तो हम लोग नहीं सीखे हैं, हम लोग तो दूसरे तरीके से सीखे, वो भी तरीका है। आप लोग नहीं जानते हैं तो एक बात जान जाइए, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उन अनंत परिमेय संख्याओं में से कोई दो परिमेय संख्या निकल करके यहाँ पर क्या हो सकती है, आ सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे बुक में आंसर ये दिया है, आपका आंसर ये आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन दो परिमेय संख्याओं में से कोई भी दो परिमेय संख्या निकल के आ सकती है, और उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, AK प्लस B अपॉन K प्लस। क्लियर? यहाँ पे ये रेशनल नंबर की बात खत्म होती है, ये रेशनल नंबर में पॉइंट छूटा हुआ था। अब बात करेंगे दो इरेशनल नंबर्स के बीच में यदि कोई रेशनल नंबर आपसे पूछे तो क्या करेंगे। इसको इरेज कर देना है। इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को मैंने बताया हुआ है, हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। ये आपका हो जाएगा टू इरेशनल नंबर्स A एंड B। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AB R क्यूब रूट ऑफ AB R फोर्थ रूट ऑफ AB। बोले सर ऐसा क्यों लिखा आपने? हमने ऐसा इसलिए लिखा कि यदि मैं दो नंबर ले लूं 4 और 9, 4 और 9, तो जब मैं इसको अंडर रूट में लिखूंगा तो 4 इंटू 9 आ जाएगा। ये कितना आ गया अंडर रूट में 36, और 36 जब बाहर निकल करके आएगा तो ये कितना बना देगा 6, जो कि एक रेशनल नंबर है। ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल नहीं। आगे हम आपको इंटीजर्स में बताएंगे कि ये क्या है, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल कभी नहीं हो सकता, ये इरेशनल कभी नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, आप इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 9, ये आपका आ गया क्यूब रूट ऑफ 36। अब ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इरेशनल होगी। ये वैल्यू क्या होगी, अब इरेशनल होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट निकल रहा है तो वो इरेशनल वैल्यू नहीं देगा, वो केवल और केवल कैसी वैल्यू देगा, रेशनल वैल्यू देगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये दो पॉइंट उस दिन छूटे हुए थे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इंटीजर्स। आज की जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और यहां से चीजें क्लास 8 क्लास 9 ये स्टार्ट होती है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को आपको यहाँ पे मिलेंगी।
अच्छी अच्छी जानकारियां आपको इसमें मिलेंगी। इतनी छोटी छोटी जानकारियां जो आज तक आप देख तो रहे थे, सबके सामने था, बुक में भी था, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे थे कि नहीं ऐसा भी होता है। ठीक, आज देखेंगे हम लोग इंटीजर्स। सोच को बदलने वाला ये आपका टॉपिक है, और इसको आपने अगर कवर कर लिया तो नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए आपको दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई। इंटीजर्स हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्णांक। डायरेक्ट लोग डेफिनेशन पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसको एक्चुअल में होता क्या है पूर्णांक, पूर्णांक किसे बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अपने आप निकल करके सामने आएगा। क्या भाई, पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? बोले सर आप हम लोगों को पढ़ा चुके एक बार पहले भी। क्या पढ़ा चुके हैं? बोले 3 पार्ट में आपने बांटा हुआ था इंटीजर्स को उस टाइम। कौन कौन सा पार्ट था? निगेटिव इंटीजर्स था, बोले यहां पे आपने 0 को रखा हुआ था, बोले 0 अलग से रहेगा, 0 को रखा हुआ था। और यहां पे आपने हम लोगों को बताया था कि बेटा थोड़ा बड़ा कर लेना, और बड़ा करके इसको पॉजिटिव इंटीजर लिख लेना, इसको भी थोड़ा इसके बराबर ही रखिएगा, यहां पे पॉजिटिव इंटीजर कर लेना। ठीक, बोले निगेटिव इंटीजर्स के लिए आपने एग्जांपल बताया हुआ था, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करिए, डॉट 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 करते हुए चले आइए, कहां पे आ जाइए? माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का, ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए। 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ 0 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, 0 मीन्स शून्य, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे। पॉजिटिव इंटीजर को बोला गया तो बोले सर आपने बताया हुआ है, हम लोगों को पहले से ही बता के ये रखा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलते चले जाइए कहां तक? पॉजिटिव के इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक चलते चले जाइए। ये क्या बन गया आपका? पॉजिटिव इंटीजर बन गया। अब आप ध्यान से जब देखेंगे, अब यहां पे जब आप पॉजिटिव इंटीजर को ध्यान से देखेंगे तो ये मिलेगा आपको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे इसको, डायरेक्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट ऑफ नेचुरल, ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोला जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोला जाएगा इसको। ठीक, उसके बाद जब यहां पे आप देखेंगे तो 0 ऑलरेडी 0 है। अगर इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर लें, 0 को क्या कर लेगा? ऐड कर ले, इट मींस कि अगर आप ऐसे इसको लिख दे कि 0 भी इसके साथ सम्मिलित हो जाए, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 0 को अगर आप सम्मिलित कर लिए तो ये बन जाएगा सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर को हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब ये बन गया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। जब ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन गया तो देखिए डेफिनेशन कैसे निकल के आ रही है। इंटीजर्स को आप क्या लिखेंगे अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो इंटीजर्स की यदि डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर मेट टुगेदर इंटीजर्स।
या इंटीजर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसका मतलब हो गया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक पक्ष मिलकर के क्या बनाता है भैया, इंटीजर्स बनाता है, पूर्णांक बनाता है। सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर मेक टुगेदर इंटीजर्स। इसका मतलब हो गया, आप यहां पे देखिए, जीरो को यदि हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ सम्मिलित कर लें, उसके साथ निगेटिव पार्ट हो गया नेचुरल नंबर का -1 -2 -3 -4, यदि ये प्लस में रहते तो इनको क्या बोला जाता, नेचुरल नंबर, लेकिन माइनस में है तो नेचुरल नंबर का क्या हो गया, निगेटिव पार्ट। तो निगेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर मेक्स टुगेदर इंटीजर्स। कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक क्लासिफिकेशन और हो सकता है, एक क्लासिफिकेशन और हो सकता है। इसका कौन सा क्लासिफिकेशन हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। इंटीजर्स का एक और क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन में किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, इरेज किए हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम इवन और ऑड में बांट सकते हैं, या कुछ और उसका क्लासिफिकेशन होगा? इवन ऑड के अतिरिक्त तो कोई और क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या? यहीं से आपकी सोच बदलेगी और यहीं से आप लोग समझना शुरू करेंगे कि अब अभी तक जो हमने मैथ्स पढ़ रखी थी वो 20 से पढ़ रखी थी। ठीक, हमने कह दिया इंटीजर्स को हम इवन नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर के रूप में लिख सकते हैं। बोलो भाई, ऑड नंबर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, और ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। क्लास 2 का बच्चा ये बता देगा कि सम संख्या किसे कहेंगे और विषम संख्या किसे बोलेंगे। ठीक, किसे बोलेंगे भाई, सम संख्या या विषम संख्या किसे बोलेंगे? बोले नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। और नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता वो क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, अब क्या इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन इसके अतिरिक्त कुछ हो सकता है? बोले सर आप बताए थे निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो सब इसमें आ जाएगा? हम बोले हाँ आ जाएगा। बोले अगर इवन नंबर की बात करें, एग्जांपल की बात करें तो कहां से स्टार्ट होगा? हमने कहा बेटा इवन नंबर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, आते 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 -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, कहां तक चला जाएगा? इनफाइनाइट। बोले सर इसमें जीरो आप रख दिए, गलती तो नहीं कर रहे आप, गलती तो नहीं कर रहे आप? हम क्या अभी हम प्रूव करेंगे भाई कि जीरो क्या है, इवन नंबर है, घबराए नहीं। ठीक, यहां पे ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होगा बेटा? माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? -5, -3, -1, उसके बाद 1, 3 एंड सो ऑन +3। बोले सर ये बात समझ में नहीं आई हमारे। अगर यहां से पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताइए, आप तुरंत आंसर देते हैं कि 2, जो कि एक रॉन्ग आंसर है, जो कि एक क्या है, रॉन्ग आंसर है। यहीं से आपका दिमाग खुलेगा कि स्मॉलेस्ट क्या है,
ग्रेटेस्ट क्या है, इवन क्या है, ऑड क्या है, चीजें आपको समझ में आई। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी कि नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो आप बताओ माइनस का 4 क्या 2 से डिविजिबल नहीं है? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि नेगेटिव अगर आंसर आएगा तो ये इवन नंबर नहीं होगा? ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। आप बताओ 0 2 से डिविजिबल नहीं है क्या? है? मैंने बताया हुआ है आपको कि 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, बट एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 0। 0 प्रत्येक संख्या से विभाजित है, लेकिन प्रत्येक संख्या 0 से विभाजित नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अब बताओ 0 बाई अगर 2 हमने लिखा हुआ है तो रिजल्ट कितना आएगा? बोले जाओ। बोले सर अभी आपने कहा कि 0 जो है 2 से डिविजिबल है, 0 तो 3 से भी डिविजिबल है, तो ये कहां लिखा कि जो 3 से डिविजिबल है वो इवन नहीं हो सकता? 6 भी तो 3 से डिविजिबल है, 12 भी तो 3 से डिविजिबल है, इवन है कि नहीं है? है ना? ऐसा नहीं कहीं लिखा कि जो 3 से डिविजिबल है वो इवन नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा। ठीक, तो नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, वो क्या है? इवन नंबर है। तो ये क्या आ जाएगा? 0 भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए 0 क्या है? इवन नंबर। अब दूसरी बात बताओ, इवन नंबर या ऑड नंबर के बीच की जो गैपिंग होती है वो 2 की होती है। कितने की होती है? 2 की। डिफरेंस कितना होता है? 2 का। जैसे देखो 2 4, तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। 4 के बाद 6, 2 की गैपिंग पे है, 6 के बाद 8। तो आप यहां से अगर माइनस इनफिनिट से चले -4 और इसमें 2 ऐड कर दिए तो कितना आ गया? माइनस कर। अगर आप 0 को इवन नहीं रखते हैं तो जो 2 की गैपिंग वाली सीरीज है वो टूट जाएगी। वो क्या होगी? टूट जाएगी, यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? इस हिसाब से भी 0 क्या है? इवन नंबर है। अब दूसरी चीज बता रहे हैं। दूसरी क्या? तीसरी चीज। तीसरी चीज का मतलब एक बता दिए कि जो 2 से डिविजिबल है ये रूल को फॉलो कर गया, इसलिए 0 क्या है? इवन नंबर है। दूसरी चीज सीरीज ब्रेक डाउन हो जाएगी अगर 0 को आप इवन नहीं रखते हैं तो। तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रूव कर देगी कि 0 क्या है? इवन नंबर है। ध्यान से देखिएगा, अभी तक बहुत सारी चीजें। 0 मीन्स कुछ नहीं, 0 इज नथिंग और 0 इज एवरीथिंग। 0 कुछ भी नहीं है और 0 बहुत कुछ है। 0 को बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, इवन नंबर में यदि हम इवन नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है? रिजल्ट हमको इवन मिलेगा। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? सारे लोग सहमत हैं। 2 में अगर 4 को ऐड करें तो कितना मिलेगा? 6। क्या है? इवन है। 6 में 4 को ऐड करें कितना मिलेगा? 10। इवन है। ठीक। इवन में यदि हम ऑड को ऐड करें, नंबर 1 नंबर 2 करके लिखें, इवन में अगर हम किसको ऐड करें? ऑड को ऐड करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। 4 में 3 को ऐड करिए 7 मिला। 4 में 3 को ऐड करिए क्या मिला? 7 मिला। 7 में 4 को ऐड करिए क्या मिला? 11 मिला। मतलब एक इवन और एक ऑड अगर ऐड किया जा रहा है तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ऑड मिलेगा। थर्ड पॉइंट, अगर ऑड में आप ऑड को ऐड करें तब रिजल्ट क्या मिलेगा? बोले सर इवन मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। ऑड में 8, 1 में 3 ऐड किए 4 मिला, 3 में 5 ऐड किए 8 मिला, 5 में 11 ऐड किए 16 मिल गया। मतलब ऑड को ऑड के साथ अगर ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। अब हम ये नहीं मानते कि 0 इवन है, हमने मान लिया कि 0 ऑड है। 0 क्या है? ऑड है। 0 क्या है? 0 को हमने इवन नहीं माना, 0 को क्या मान लिया? ऑड मान लिया। अब देखिए रखते हैं, -2 तो इवन है ना, -2 + 2 रिजल्ट क्या मिल गया? रिजल्ट क्या मिल गया? 0। अब ध्यान से देखना, इवन प्लस इवन मिलना क्या चाहिए था? इवन। मिल क्या रहा है? मिल क्या रहा है? प्रॉपर्टी गलत हो गई कि नहीं होगी? प्रॉपर्टी गलत हो गई कि नहीं? बात क्लियर हो गई? ठीक। इधर देखना, उसके बाद अब क्या हुआ? बोले सर इवन में 8 को ऐड करिए। हमने कह दिया कि 2 में आप ऐड कर लीजिए, 0 को हमने 8 माना हुआ है। रिजल्ट क्या निकल कर के आ गया? 2।
इवन में ऑड को ऐड करने पर रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था? ऑड। मिल क्या रहा है? इवन। तू कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तू कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ये भी प्रॉपर्टी क्या हो गई? गलत। अब देखिए ऑड में ऑड को ऐड करिए, 3 प्लस हमने 0 को ऑड माना हुआ है, 0 ऐड कर दिया, कितना मिल गया? 3। 3 कैसा नंबर है? ऑड। मिलना क्या चाहिए था? इवन। मिल क्या रहा है? मिल क्या रहा है? ऑड। ये भी प्रॉपर्टी क्या हो गई? गलत हो गई। इसका मतलब जब हमने 0 को ऑड माना तो हमारी सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? गलत हो गई। सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? गलत हो गई। ये प्रॉपर्टी गलत नहीं है, हमने जब 0 को माना तो 0 को मानने से ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? गलत हो गई। अब 0 को हम ऑड न मान करके क्या माने? इवन माने। तब देखिए क्या होता है। ठीक, 0 को हम इवन मान लेते हैं। प्रॉपर्टी एकदम करेक्ट है। ठीक, इंसान बुरा नहीं होता। ठीक, हाँ, ध्यान से देखना। अब हमने क्या मान लिया? 0 को इवन मान लिया। तो बोले इवन में इवन को ऐड करिए, तो 2 में 0 को ऐड किए, कितना मिल गया भैया? 2। इवन मिला। इवन मिलना भी चाहिए था, इवन मिलना भी चाहिए था। ठीक, इवन में ऑड को ऐड करें, 0 प्लस 3 कितना मिल गया? 3। इवन में ऑड को ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए था? ऑड। मिल क्या रहा है? ऑड। प्रॉपर्टी सही हो रही है। यहाँ पे देखिए ऑड प्लस ऑड हमने कर दिया -3 प्लस 3, कितना आ जाएगा? रिजल्ट कितना आ गया? 0। ऑड और ऑड में ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए था? इवन। मिल भी क्या रहा है? इवन, क्योंकि 0 को हमने क्या मान लिया है? इवन। 0 को जैसे ही आपने इवन माना, सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? सही हो गई। इसलिए 0 एक क्या है? इवन नंबर है। अब तक कोई आपसे पूछ रहा था कि 0 कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड, तो आप लोग कहीं बार देखने लग रहे थे। अब आज से बताएंगे कि 0 कैसा नंबर है। कोई दिक्कत किसी को? अगली पॉइंट, इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो बता देगा। ये सारी चीजें क्लियर है सबको? ठीक, हम इरेज करते हैं, आज से ये समझेंगे। अगली पॉइंट क्या है? 0 को यदि इंटीजर के फॉर्म में पूछे कि 0 कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या बताएंगे? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। लिख देते हैं 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक। बोले तब क्या है? 0 एक सम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? 0 एक सम पूर्णांक। 0 एक सम पूर्णांक है। ठीक, इवन इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? इवन इंटीजर है या केवल इंटीजर है। ये बात क्लियर हो गई? किसी को कोई समस्या परेशानी दिक्कत? नो सर, ये बात क्लियर है। इतने पॉइंट को नोट करिए, आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ पॉइंट्स अभी तक छूटे हुए हैं। यदि मैं कहूं सबसे छोटी सम संख्या की बात करें, अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या की यदि बात की जाए तो आप 2 नहीं लिखेंगे। सबसे छोटी सम संख्या की अगर बात की जाए तो उसको आप -इनफाइनाइट लिखेंगे। जब बात की जाए सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या की, तब आपका आंसर क्या होगा? 2। जब प्राकृत वर्ड जुड़ जाए, इसमें प्राकृत शब्द जुड़ जाए, प्राकृतिक शब्द जुड़ जाए, तब आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर प्राकृत शब्द नहीं जुड़ रहा तो सबसे छोटी सम संख्या क्या आएगी? -इनफाइनाइट। बात क्लियर है? यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं, इरेज करते हैं इसको।
इरेज करने के बाद दो तीन बातें और देखेंगे। अगर यहां पे सबसे छोटी विषम संख्या की बात की जाए तब भी यह आंसर क्या होगा, माइनस का इनफाइनाइट। सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या की यदि बात की जाए तब आंसर क्या होगा भैया, 1, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, और 1 2 से डिविजिबल भी नहीं। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अगली बात क्या है, सबसे बड़ी चाहे सम संख्या और चाहे विषम संख्या पूछ ले, दोनों ही स्थिति में आंसर क्या होगा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो सर, समझ में आ रहा है ना। क्यों माइनस का इनफाइनाइट होगा, क्योंकि माइनस के इनफाइनाइट के पास -4, -6, -8 करते हुए माइनस के इनफाइनाइट तक आप पहुंचेंगे, वो भी नंबर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और वही बात, जितने भी नंबर्स हैं आधे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं और आधे नंबर 2 से डिविजिबल। बात क्लियर होगी, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जो हमने इंटीजर का पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, बीच में 0 को रखा था, तो हम अब बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर के क्लासिफिकेशन की। आपका नजरिया बदल जाएगा, देखने का कुछ भी कठिन लगने वाला नहीं है। साथ में जुड़े रहिए, आपका नजरिया एकदम बदल जाएगा। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। आगे आप देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन। पॉजिटिव इंटीजर्स अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर के रूप में आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जो आप हेडिंग लिखे वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है जो पॉइंट्स लिखें, पॉइंट्स खास करके आप हिंदी में लिखे, तो उन बातों का ध्यान रखा गया है। पॉइंट्स को हम लगातार हिंदी में लिख रहे हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या, और इनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर की हिंदी होती है भाज्य संख्या। डेफिनेशन क्या बनेगी, नंबर having only and only two factors, number having only and only two factors, इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो यहां पे हो जाएगा नंबर having more than two factors, number having only and only two factors and number having more than two factors, जिसके केवल और केवल
दो गुणनखंड हो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। कौन से दो वो फैक्टर होते हैं? एक तो नंबर और एक वन। दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं बनी जो वन से न कटे, और दुनिया में कोई ऐसी संख्या न बनी जो खुद से न कटे। बात समझ में आ गई? तो जो खुद से कटे और वन से कटे, केवल और केवल वो कैसा नंबर है भाई? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। बात क्लियर है? और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। जैसे 1 से 4 से और बीच में किस 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक। 6 9 बोले 1 9 एंड 3 फैक्टर्स हो गए। बात क्लियर हो गई? तो नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स वो कैसा नंबर कहा जाएगा? प्राइम नंबर है। संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। और संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक फैक्टर्स हो, उनको हम क्या करते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का एग्जांपल आपको करते हैं। अभाज्य में 2 हो गया, 3 हो गया, 1 3, 5 हो गया, 1 और। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? सबको समझ में आया? डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? ठीक। अब कुछ पॉइंट्स इसके लिखेंगे और पॉइंट्स हम हिंदी में लिखेंगे। पॉइंट्स किसमें लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे। क्या पॉइंट्स है? क्या पॉइंट्स है उनको हम ध्यान देंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्राइम नंबर की भी। आप लोग पढ़े होंगे, सारे लोग यही बोलेंगे कि भाई प्राइम नंबर तो हम पढ़े हैं, कंपोजिट भी पढ़े हैं, लेकिन प्राइम का जो क्लासिफिकेशन है, प्राइम नंबर कितने तरह के होते हैं, ये बात एक यूनिक बात होगी। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको ध्यान से देखनी होगी। क्या देखना? आपको देखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये कई एग्जामों में क्वेश्चन बन चुका है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है भैया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इसके बारे में एक बात और जान जाइए, यहां तक मत जानिए, एक बात और जान जाइए। 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन के साथ प्राइम है। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है एकमात्र जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितने नंबर हैं सब के सब ऑड प्राइम। ठीक है, बाकी सब के सब क्या है? ऑड प्राइम है। मतलब जो 2 है वो एकमात्र ऐसी संख्या है जो प्राइम भी है और इवन भी है, जो अभाज्य भी है और सम भी है। इसको बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। कौन सी अभाज्य संख्या? सम अभाज्य संख्या। 2 के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम अभाज्य है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य। दूसरी बात, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभी तक क्वेश्चन इस पे नहीं आया है, हालांकि मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ इस पे टेस्ट में। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो आप बोलेंगे कौन सी है भैया? तो आप बोलेंगे 4। अभी सर आप लिखे। सबसे बड़ी की यदि बात की जाए, सबसे बड़ी, चाहे आप अभाज्य की बात करें चाहे भाज्य की बात करें, तो 2 आंसर यहां पे ध्यान रखिएगा। अगर इनफाइनाइट दिया है तो इनफाइनाइट लगाइएगा, नहीं तो फिर ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात हर जगह रहेगी, इवन और ऑड में भी ये बात आप लागू कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? यहां तो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या कितने तरह की होती है, क्या उनका डेफिनेशन है, और लास्ट के बस यही 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं जो कि बताने हैं लास्ट के 5 मिनट्स।
ध्यान से देखिएगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए, यही मेरी कोशिश है। लाइक सब्सक्राइब तो ये अपनी जगह है, ठीक, अच्छा लगे लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे कोई जरूरत नहीं, आप बस पढ़ते, ठीक। अभाज्य संख्या की क्लासिफिकेशन की यदि बात की जाए, अभाज्य संख्या जिसको हमने प्राइम नंबर बोला था, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे घबरा जाएंगे कि ये क्या हो गया, हमारी इंग्लिश कहाँ चली गई। इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए, 3 भागों में बांटा गया है। रिलेटिवली प्राइम नंबर, एक मिनट, रिलेटिवली प्राइम नंबर। सेकंड है आपका को प्राइम नंबर, और थर्ड है आपका ट्विन प्राइम नंबर। बहुत कम लोग नाम सुने, को प्राइम का तो लगभग सारे लोग नाम सुने, लेकिन रिलेटिवली प्राइम नंबर का नाम बहुत कम लोग सुने होंगे, और ट्विन प्राइम नंबर का नाम भी बहुत कम लोग ही सुने होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कैसी है अभाज्य संख्या। वैसे कोई भी 2 नंबर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, वैसे कोई भी 2 नंबर्स जिनका HCF 1 है, महत्तम समापवर्तक 1 है, वैसे कोई भी 2 नंबर जिनका HCF 1 है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाते हैं, चाहे वो प्राइम हो और चाहे कंपोजिट हो, प्राइम हो चाहे ना हो, अगर उनका HCF 1 है तो वो रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाते हैं। एक नई बात आपके सामने आई, जैसे 4 और 9, ये दोनों नंबर क्या प्राइम है? नो सर, दोनों नंबर प्राइम है वो नहीं है, लेकिन इनका HCF कितना मिलेगा? 1। कितना मिलेगा? 1। अगर HCF 1 मिला इनका तो इनको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली वर्ड आया कहां से? रिलेटिव से। कहां से? रिलेटिव से। रिलेटिव मीन्स क्या होता है? हिंदी में रिश्तेदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिश्तेदार। ये प्राइम नंबर का क्या है? रिश्तेदार है, ठीक है। अब रिश्तेदार का मतलब ये नहीं कि रिश्तेदार आपके बराबर ही होगा, ये आपके जैसा ही होगा, आपसे बड़ा भी हो सकता है और आपसे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि प्राइम ही हो। डीएम साहब के घर जो लोग हैं, कोशिश तो करें कि जरूर कि नहीं डीएम साहब के घर ही शादी हो, समानता में शादी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि डीएम साहब के घर की शादी डीएम साहब के घर ही हो, ठीक है। हो सकता है उनसे नीचे भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? चले भाई, इसी तरह से अगर आप देख ले 3 और 10, 3 और 10, इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। अब ये बताओ, 3 तो मान लो प्राइम है, लेकिन 10 प्राइम है क्या? 10 प्राइम है क्या? 10 क्या है? कंपोजिट है। तो ये क्या हो गए? रिलेटिवली प्राइम नंबर। फिर से सुन लीजिए, कोई भी 2 नंबर चाहे वो प्राइम हो और चाहे प्राइम ना हो, अगर उनका HCF 1 आता है तो वो क्या कहे जाएंगे? रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाएं। दूसरी बात, को प्राइम क्या है? ज्यादातर लोग यही समझ लेते हैं, को प्राइम का डेफिनेशन ही लिखा हुआ मिलता है, हैविंग HCF 1, लेकिन आप ये समझ लीजिए, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब बोले सर ये तो डेफिनेशन हमने कहीं नहीं सुनी, ये डेफिनेशन हमने कहीं नहीं सुनी, ठीक, बात समझ में आ गई। ये डेफिनेशन हमने कहीं पर नहीं देखी कि भैया
सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग HCF 1 की बात होती है, हैविंग HCF 1 की बात होती है। ठीक, बात समझ में आ गई? हैविंग HCF 1 की बात होती है। क्लास अपने अंतिम पड़ाव पर है और लास्ट में आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं।